जयपुर की पावन धरा पर निर्मित कैलाश पर्वत दिगंबर जैन मंदिर में विश्व की सुख शांति समृद्धि के लिए 48 दिवसीय भक्तामर विधान एवं पाठ के आज 21वें दिन सर्वप्रथम विधानाचार्य सुदीप शास्त्री ने मांगलिक मंत्रों से क्रियाओं का शुभारंभ किया। आज स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य श्री दिनेश जैन मुजफ्फरनगर को प्राप्त हुआ। शांति धारा करने का सौभाग्य श्री सुशील जैन मेरठ, वरुण जैन सहारनपुर, नरेंद्र जैन फिरोजपुर को प्राप्त हुआ। शांति धारा करने वाले एवं विधान करवाने वाले अस्माकं आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र से समस्त साधु वर्ग से आरिका वर्ग से त्यागी व्रति वर्ग से देखने सुनने वाले परिवार से श्री सुशील कुमार जी जैन, राज रानी जैन, आगम जैन एवं श्री नरेंद्र जी जैन, अमित जैन, विशाल जैन, श्रीमती सीमा नायक जबलपुर, ज्योतिका जैन, शीघ्र स्वास्थ्य लावेतु वैशाली जैन, ऋषि जैन पूना एवं श्रीमती स्नेह जैन पत्नी सुनील जी जैन की शादी की वैशाली गाजियाबाद, वीरेंद्र कुमार जी जैन सपरिवार, साधना जैन, संगीता जैन, सविता जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री स्वर्गीय अशोक जैन, श्रीमती कुसुम जैन, पुत्र मनीष जैन, शिल्पी जैन मेरठ एवं श्री जसवंत राय जी रेशमावती, हासी पुत्रिया अंजना, कृष्णा तिलका, शारदा शोभा जैन, प्रभा जैन लंदन एवं श्री प्रिया जैन भोपाल, यश जैन शालीमार बाग दिल्ली, श्रीमती धर्मलता जैन पत्नी प्रियांशु जैन, शालिनी जैन, अलका जैन, आशीष जैन, ईशिसा प्रतिष्ठा संभव चंदपुर महाराष्ट्र एवं श्री अशोक कुमार, सरिता, अनामिका जैन, अमित जैन, अंकित जैन, साहित्य विहार बिजनौर एवं मनोज सरोज पत्नी श्री महेंद्र जैन, सारिका जैन, विजय जैन, कालानी नगर इंदौर उपस्थित इंद परिवार से मम व्यादिम धनंतु। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले दीपक का प्रज्वलन श्रीमती अपर्णा जैन मुजफ्फरनगर ने किया। बाजे रे बाजे रे ओ बाजे छम छमा छम छनननननन बाजे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे हो बाजे छम छमा छम छनननननन बाजे रे बाजे छम छमा छम छननननन बाजे रे हो आदिनाथ की आरती में सब। तदुपरांत देवसास गुरु की पूजन, आदिनाथ भगवान की पूजन के बाद सभी तीर्थंकरों के अर्घ्य चढ़ाने के बाद भक्तामर विधान का शुभारंभ हुआ, जिसमें विधान कराने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के उज्जवल भविष्य के लिए 48 अर्घ्य चढ़ाए गए। आज 371 परिवारों की ओर से विधान का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से श्रीमती रेणु अग्रवाल प्रयागराज, सुनीता जैन, श्रुति जैन मवाना, रूपा जैन हस्तिनापुर, आदिश जैन फरीदाबाद, कमला जैन हस्तिनापुर, श्री पवन जैन गिरीशा जैन, अमित मयंक, निखिल पीयूष, अर्चित आदित्य, आयान प्रणव, नित्या अमीशा परी, अक्षिता जैन कमलानगर मेरठ को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तांबर पाठ का शुभारंभ श्रीमती अंशु जैन, राजेश जैन मवाना ने संस्कृत भाषा में किया। इसी बीच क्षेत्र पर पधारे हुए यात्रीगण एवं श्रीमती शैलजा, प्रभात राहुल, स्वाति जैन सिहोरा बिजनौर, श्रीमती अर्चना, डॉक्टर प्रवीण जैन, स्तुति, स्वीकृति, सुशांत, सिटी अंसल मेरठ, श्रीमती राजमती देवी, कैलाश चंद, कुमकुम, अजित, कुसुम, ऋषभ, किरण, चंद्र कुमार, श्रेयांश, अंजलि, हर्ष, गीतिका, अंबर, राधिका सिंगरा वाराणसी, श्री नरेश जैन, मधु जैन, आशीष जैन मॉडल टाउन दिल्ली ने पाठ का वाचन किया। कैसे तुझे सुख मिले दुख बीच बोता, जैसे
किसी को यदि फोड़ा फुंसी हो जाती है और यदि वो ये कहे कि यदि मवाद निकालेंगे तो दर्द होगा, तो कहता है नहीं नहीं, मैं ऊपर की सफाई तो कर लेता हूँ, पट्टी तो रोज रोज बदल लेता है, लेकिन जब तक अंदर का वह कचड़ा मवाद रूपी वो नहीं निकालेगा तो बताना कभी घाव ठीक होगा क्या। ऐसे ही आचार्य कहते हैं हम अनेकों प्रकार के द्रव्य का आलंबन ले भी लेते हैं, लेकिन यदि द्रव्य के अनुसार हमारी यदि परिणति नहीं बनती है तो कहते हैं एक मेंढक ने जरा सी फूल की पाखुड़ी लेकर के पहुंचता है तो उसका तो जीवन परिवर्तित हो जाता है, त्रियंच से वो देव बन जाता है। लेकिन वो कैसे बनता है तो कहते हैं द्रव्य भी एक आलंबन तो है, लेकिन वह आलंबन भी हमें साध्य तक पहुंचाने में कारण बन जाता है यदि उस आलंबन के साथ में हमारी भावना जुड़ जाए। जैसे हम प्रत्यय बलम में अर्घ्य चढ़ाते वक्त श्रीफल को चढ़ाते हैं, चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते, और आज तक हमने बहुत सारे श्रीफल चढ़ाए, लेकिन यदि उन श्रीफल जैसी भावना बन गई होती, जैसे आपके मन में आया कि मुझे आज नारियल की गिरी खाना है, लेकिन एकदम आपको नारियल की गिरी मिल जाएगी क्या, तो कहते कि नहीं, ऐसे ही श्रीफल हमें संकेत दे रहा है कि यदि तुम्हें गिरी के आनंद तक अर्थात अपने आनंद तक पहुंचना है तो जैसे नारियल को फोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है, जटाओं को अलग। अब जटाओं की कोई गिनती है क्या, बोले नहीं, तो कहते हैं इच्छाओं की भी कोई गिनती है क्या, तो कहते हैं जैसे श्रीफल चढ़ाते वक्त कहते हैं जटाओं इच्छाओं की गिनती नहीं है, तो जब तक इच्छा निरोधा नहीं करेंगे तब तक तप आ जाएगा क्या, और जब तक तप नहीं आएगा तब तक हम भी नहीं निखर पाएंगे। तो कहते कि इच्छाओं को कम करो। अब इच्छाओं को कम करने के बाद में भी नारियल में जो क्या रहती है, ऊपर का कवच रहता है, वो कैसा होता है, बड़ा कठोर होता कि नहीं। इच्छाएं तो कम हो गई, लेकिन अहंकार रूपी यदि कवच है, रावण के पास में भी बहुत गुण थे, बहुत सारी रिद्धियां भी थी, उसको सब कुछ था, लेकिन कौन सा कवच धारण किए हुए था, अहंकार का। तो कहते जब तक वो अहंकार का कवच भी नहीं जाएगा तब तक भी श्रीफल के अंदर का माल नहीं प्राप्त होगा। ऐसे ही जब तक हमारे अहंकार नहीं जाएगा तब तक हमारा निज से भी परिचय नहीं होगा। फिर थोड़ी और आगे बढ़ते गए, कवच भी निकल गया, अब कवच के अंदर गोला तो आ गया, हमें मालूम भी पड़ गया कि मेरा आत्मा ही सब कुछ सुख और दुख का करने वाला है। इसे हमें तो कहते हैं कि उस सुख और दुख को करने वाले उस कवच के ऊपर भी, गोले के ऊपर भी काली काली परत रहती है ना। जब तक वो परत नहीं हटेगी, राग देश की काली मां नहीं जाएगी, तब तक वो अंतरंग की सफेदी नहीं आएगी। फिर उस गोले के अंदर भी बहुत मीठा मीठा पानी रहता है। तो कहते हैं जिनवाणी का जब तक पानी तो है, लेकिन पानी हमने देख लिया, ऐसे ही अनयोग चार तो है, ग्रंथ भी हमारे पास में है, लेकिन जब तक ज्ञानामृत को अपना भोजन नहीं बनाएंगे, जब तक उस नारियल के पानी को हम चखेंगे नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे, तो आनंद आता क्या, नहीं आता ना। तो ऐसे ही हम जब तक जिनवाणी का रसास्वादन
अर्थात तद्रूप परिणति नहीं बनाएंगे तब तक हमें गोले जैसा स्वाद उस आत्म तत्व का नहीं आता। तो कहते चाहे तुम बादाम चढ़ाओ और चाहे गोला चढ़ाओ, ये सारा हमें क्या सिखाता है? भेद विज्ञान की कला सिखाता है कि इन आंखों से जो जो दिखाई दे रहा है यह वास्तव में कुछ भी मेरा, लेकिन अपन उलझे कहाँ हैं बताओ ना। तो अब चढ़ा भी दिया तो फल मिलेगा क्या? तो कहते हैं इन आंखों से जो जो दिखाई दे रहा ये कुछ भी नहीं है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वास्तव में वही है। तो बस भगवान वह वेद विज्ञान की कला इस द्रव्य को समर्पित करते करते यदि हमारे जीवन में आ जाए तो आज नहीं तो कल हम भी सिद्धालय के वासी बन सकते हैं। इसी मंगल भावना को लेकर के आज हम ये द्रव्य आपके चरणों में समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं अष्टदल कमलाधिपते क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय वृषभनाथ जिनेन्द्राय प्रथम बलय मध्ये पुनर्घम निर्वामेति। आज विधान के मध्य संगीत की मधुर लहरियों पर श्री नरेंद्र जैन गन्नौर सोनीपत एवं राजेंद्र कुमार गन्नौर ने भजन प्रस्तुत किया, जिसको सुनकर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। मेरा कोई ना सहारा सिवा तेरे, आदिनाथ सावरिया मेरे। देखो समस्त स्थानीय जैन समाज ने सभी कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तेरा नमन करे मेरू परे, तेरा नमन करे मेरू परे, हो जी हो, तेरा नमन करे मेरू। इस पावन धरा पर 48 दिवसीय श्री भक्तांबर महामंडल विधान की महाआराधना कैलाश पर्वत मंदिर पर सानंद संपन्न हो रही है। आप सभी भी इस आराधना का एक हिस्सा बन इसमें सम्मिलित हों, अपने पापों का विसर्जन कर पुण्य की वृद्धि करें। 16 मार्च को श्री आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक महामहोत्सव भी है। आप सभी इन शुभ अवसरों पर अतिशय क्षेत्र हस्तिनापुर पर आकर यहाँ विधान संपन्न कराएं एवं असीम आनंद का, असीम पुण्य का अर्जन करें। श्री शांतिनाथ भगवान की जय। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी एक बार हस्तिनापुर जरूर आएं। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। आदिनाथ भगवान की मनोहारिक कैलाश मंदिर में जरूर आएं। आप हस्तिनापुर के सभी तीर्थ क्षेत्रों में बहुत अतिशयकारी भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है और अति शोभनीय स्थल है। आप सभी पधारें और भक्तांबर जी पाठ का विधान का आनंद लें। धन्यवाद। इसमें देखा हमने, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर बनाया हुआ है और देखकर हमारा दिल बड़ा प्रसन्न हो गया। हमारा दिल करता है कि हम बार बार यहाँ पर आए। जय जिनेंद्र। मैं दिल्ली से गुजरावाला टाउन से सुनीता यहाँ हस्तिनापुर में दर्शन के लिए आई हूँ और मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, कोई 30-35 साल बाद। पर मेरे को यहाँ की जो प्रोग्रेस हुई है और जो यहाँ पे अच्छे अच्छे मंदिर बने हैं उनको देखकर दिल और मन आनंद में हो गया है। हम लोग मुजफ्फरनगर से आए हैं और यहाँ हमने हस्तिनापुर में कैलाश पर्वत पर आकर आदिनाथ भगवान का भक्तांबर विधान का पाठ रचाया है और हमें बहुत आनंद आया है। पिछले साल भी हम लोग आए थे, इस साल भी हम लोग आए हैं। आप सबसे भी यही विनती है कि आप लोग सब आए और पुण्य लाभ लें यहाँ का। जय जिने। आज के विधान का विसर्जन श्रीमती सरिता जैन गुड़माला जैन दिल्ली ने किया। पंचपरमेष्ठी की आरती का दीप प्रज्वलन श्रुति जैन अमन जैन कनाडा ने किया। होई है विधि मंगली आरती की जय, पंची परमी पदि भज सुख लीजे। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जय वीरा। वीर महावीर। आदिनाथ भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन सुनीता जैन अंतवीर जैन मवाना ने किया। ईमान की हाँ जगमग 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 आरती कीजे,
आदिशय भगवान की। प्रथम देवी अभी तारी त्यारे तीर्थंकर गुणी मान की। हाँ जगमग जगमग आरती कीजिए। 24 भगवान की आरती का दीप प्रज्वलन श्री मनोज जैन, अशोक जैन, दिल्ली द्वारा किया गया। रहूं आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वार। ओ तुम मेरे द्वारे स्वामी, तुम मेरे द्वारे, तुमरे द्वारे स्वामी तुम। बाबा का नाम जप ले तुझे आसरा मिलेगा। निश दिन तुमको जपूं पर से नेहा तजू जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा। प्रसन्न मंच के पश्चात उपस्थित विजेताओं को श्रीमती सुनीता जैन, अनंतवीर जैन मवाना एवं श्री विपिन जैन नावले वाले दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की ओर से पुरस्कार प्रदत्त किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के अध्यक्ष जीवेंद्र जैन गाजियाबाद, महामंत्री मुकेश जैन सर्राफ मेरठ, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जैन गैस वाले मवाना, सह संयोजक मोतीलाल जैन लंदन, अजीत प्रसाद जैन दिल्ली, वीरेंद्र जैन एडवोकेट मुजफ्फरनगर, अभय कुमार जैन मेरठ, शिखर चंद्र जैन मुलेड़े वाले मेरठ का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। कल के प्रश्न का सही उत्तर है C3। विजेता रीता जैन दिल्ली, आभा जैन गाजियाबाद, विधि जैन रामपुर मथुरा। सांत्वना पुरस्कार प्रभा जैन दिल्ली, कमल जैन, गरिमा जैन सहारनपुर। आज का प्रश्न, नंदीश्वर द्वीप में कितने चैत्यालय हैं? A 20, B 24, C 52 या D 80?